ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰपति ਨੂੰ अपील की है कि वो बिल ते दस्तखत ना करन। देखिए, किसान विरोधी बिल आज राज्यसभा में पारित कराते समय पूरे देश ने लोकतंत्र की हत्या का सीधा प्रसारण देखा। बीजेपी के पास, सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी डिवीजन नहीं करवाया गया, वोटिंग नहीं करवाई गई। हालांकि विपक्ष ने हंगामा भी किया, जैसा कि आपने बोला, और वोटिंग करवाने की मांग की, लेकिन फिर भी ध्वनि मत से। और उस समय ये भी नहीं पता चल रहा किसने हाँ कहा किसने ना कहा। सिर्फ स्पीकर साहब जो हैं, वो वाइस डिप्टी चेयरमैन जो हैं, वो सिर्फ देखकर पढ़कर बिल को पास कर रहे थे। तो जब सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में प्रश्न नहीं पूछ सकते, पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं मांग सकते, और जहां पे इनका अल्पमत है वहां पर वोटिंग भी नहीं कर सकते, तो फिर ये टाटा वालों को 890 करोड़ का नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का जो ठेका दिया है, वो किस बात के लिए बनेगी, किस काम के लिए बनेगी? अगर बोल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पूछ सकते, वोट ही नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट नहीं बनाने का क्या फायदा? क्यों देश के लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा बर्बाद कर रहे हो? सभी संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने खत्म कर दी, चाहे वो आरबीआई है, सीबीआई है, चाहे वो नीति आयोग है, चुनाव आयोग है। ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी? खेती के पूरे देश के किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं, उनकी अब मैं आपके जरिए अब ये बिल जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के पास। मैं उनसे आग्रह करता हूं, आप भारत के पहले नागरिक हैं, कृपया देश के लोगों की, किसानों की, करोड़ों किसानों की भावनाओं को देखते हुए उनकी मौत के वारंट पर आप दस्तखत मत कीजिए, प्लीज।